वेलकम टू कौशिक गराज बाय ओम कौशिक। आज बड़े दिनों बाद पीओवी वाली वीडियोस आ रही हैं, वो तो आपके लिए रिकॉर्ड कर ली। और सब कैसे हो? और सब बढ़िया? मैं भी ठीक हूँ। तो आज है 24 जनवरी और हम आज आपको नाइट ड्राइविंग कैसे करते हैं। वैसे रोड खाली है, इतना ज़्यादा बढ़ा नहीं है, लेकिन आपको नाइट ड्राइविंग के थोड़े टिप्स देंगे और आपको बताएंगे कैसे नाइट ड्राइविंग में जो चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो पहले तो सीट बेल्ट लगा लेना हमने। और सबसे पहले जो चीज़ है, जैसे हाई बीम है तो कभी भी सिटी में या हाईवे पर जहाँ वन लाइन रोड हो जहाँ सामने से, तो कभी भी हाई बीम पे ना चलाएं। और सबसे ज़्यादा जो अपना IRVM है उसको चेंज करके नाइट मोड में कर ले, ताकि जो लाइट्स हैं, जो पीछे वाली लाइट्स हैं, वो आपकी आँखों में ना पड़े। ये कर लें। और उसके बाद सीट बेल्ट तो पहननी है और धीरे धीरे चलना है। अपने फॉग लैंप्स वगैरह, मतलब रात में लाइट्स का थ्रो अच्छा होना चाहिए। कई बारी लाइट्स का थ्रो अच्छा नहीं होता, तो कई बारी एक्सीडेंट भी आपने देखा है, कई बारी इसी कारण से होते हैं। और जो मतलब हाई बीम नहीं चलाना चाहिए। देखो सामने से जैसे हाई बीम आ रही है तो आप इनको सिग्नल दे दें। 90% लोग जो इंडिया में है वो इतने समझदार नहीं है, मतलब वो हाई बीम पे ही चलाते हैं, लो बीम करते ही हैं। वैसे करना चाहिए जिसके साथ जो सामने गाड़ी आ रही है और आप जा रहे हो तो आपके लिए आसानी रहेगी, क्योंकि आपको रोड साफ दिखेगा। क्योंकि अगर हाई बीम होता है ना तो वो आँख में पड़ती है। आँख में पड़ने से मतलब थोड़ी टाइम के लिए डार्कनेस ही हो जाती है। उससे ये मुश्किल होती है हमारे लिए, हमें दिखाई नहीं देता थोड़े टाइम के लिए, और जिसके जो कि बहुत गलत है। अगर हमें अच्छे से सड़क नहीं दिखेगी तो हमारे लिए ही गलत है ये। तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा हमें। तो लो बीम पे, जैसे ये सामने वाली गाड़ी सारी लो बीम पे आ रही है, तो लो बीम पे चलाना चाहिए। और जो रात में ध्यान रखने वाली बात है, जैसे जो क्या कहते हैं, चोरी वगैरह होती है हाईवेज पर होती है, तो लगभग रात में ही होती है। तो रात में ऐसे करना है, अगर आपको कोई गाड़ी रोकने की बात करे या आपको हाथ दे, तो मतलब आपको देख के वो करना चाहिए। अगर कोई अकेला है तो मत ही रोको। अगर कोई ज़्यादा ही ज़रूरी है कि आपके रुकने से उनकी हेल्प हो जाएगी तो ही रोको, वरना अगर आपको लग रहा है कि सही नहीं है या अगर रुकने से आपके नुकसान तो मत रुको। उसके बाद जैसे फॉग होती है, तो फॉग में हमें दिखता नहीं है, बहुत कम दिखता है। तो इसके लिए ये चीज़ बढ़िया होती है कि हमेशा अपने फॉग लैंप्स वगैरह वो सही रखें। उनको सही रखेंगे तो आपके लिए आसानी है। और नाइट में स्पीड ज़्यादा तेज़ ना करें, क्योंकि मतलब जब खाली रोड होता है ना तब तो दिख रहा होता है, लेकिन कई बार होते हैं ट्रैफिक में अगर स्पीड तेज़ होती है तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और कई बार जैसे अभी चौरस्ता है तो यहाँ पे कई बारी गाड़ी दिखती भी नहीं है, तो दोनों तरफ देख के लाइट्स के हिसाब से तो मुड़ना चाहिए। जैसे दोनों तरफ देख के फिर ही मुड़े। इंडिकेटर रात में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होते हैं वो तो इंडिकेटर होता है। अगर आप इंडिकेटर चलाएंगे तो पीछे वाली गाड़ी को जब वो इंडिकेटर ब्लिंक करेगा तो उससे पता चल जाएगा। ब्रेक्स वगैरह, पीछे वाली लाइट्स बिल्कुल सही काम करनी चाहिए, जो कि मेन चीज़ है इसमें। और आपका कई बार लोगों को लगता है ये पार्किंग जो ये इमरजेंसी लाइट्स होती हैं तो वो फॉग में नहीं चलानी चाहिए, लेकिन कई लोग कहते हैं कि नहीं चलानी चाहिए, लेकिन मैं कहता हूँ चलानी चाहिए। क्योंकि जब बहुत ज़्यादा धुंध हो, सामने कुछ ना दिख रहा है, तब ये इमरजेंसी वाली लाइट चलाएं। और तब भी कई बार एक्सीडेंट इसी कारण से होते हैं, जैसे गाड़ी साइड में खड़ी होती है और आप ये लाइट्स नहीं चलाते तो एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं। क्योंकि लोगों को पता नहीं चलता, क्योंकि अगर ये पीछे लाइट्स होती हैं तो ये ब्लिंक करती हैं, इससे पता चलता रहता है कि भाई हाँ भाई पीछे से गाड़ी आ रही है, मतलब कोई गाड़ी खड़ी हुई है तो हम साइड से करके निकल रहे। अगर बीच हाईवे में भी आपकी गाड़ी इमरजेंसी में कुछ हो गया तो आप हमेशा ये ज़रूर ध्यान दें। और जैसे ये
जो आपकी लाइट्स है पार्किंग लाइट्स भी चलनी चाहिए। इससे ये बढ़िया रहता है, जैसे सामने गाड़ी जा रही है तो हमें पता लग रहा है कि गाड़ी जा रही है, हमें स्लो करना है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। स्पीड पे भी ध्यान रखना पड़ता है, ज़्यादा स्पीड में नहीं चलाना चाहिए, तो भी गलत काम होते हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट इसी कारण से ही होते हैं। और ये हाई बीम वाले हैं सारे, पता नहीं हाई बीम क्यों करते हैं। वैसे हाई बीम पर चलाना नहीं चाहिए, जो कि गलत बात है, लेकिन ये हाई बीम पे ही चलाते रहते हैं। जैसे मुझे अब राइट लेना था तो हमेशा इंडिकेटर दे के ही ले। और एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे कई बारी आप ऐसे इलाके में जाते हैं जहाँ मतलब कोई सुनसान है, कोई नहीं है, तो वहाँ पे प्रेफर करें कि कहीं रुके ना, बस चलते रहें। क्योंकि रुकते हैं तो कई बारी मतलब वो क्या कहते हैं, जो चोर वगैरह ऐसी चीज़ें मिल सकते हैं। क्योंकि ये आजकल तो बहुत ज़्यादा वो है, कई बारी रास्ते में कांच फेंक देते हैं ताकि टायर फट जाए। तो और ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और नाइट में अगर बारिश हो रही हो ना, तो आपके वाइपर बिल्कुल ठीक होने चाहिए। अगर वाइपर ठीक होंगे तो आपके लिए ही बढ़िया है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी होगी आप उससे। तो वाइपर वगैरह, इन सारी लाइट्स वगैरह, मतलब हर जो चीज़ जो रात में लाइट्स, पार्किंग लाइट्स वगैरह, पीछे वाली लाइट्स, वाइपर वगैरह, ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही काम करनी चाहिए। तो ही मतलब अगर नाइट में गाड़ी चलानी है तो आपके लिए ही आसानी रहेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। और नाइट में मतलब स्पीड भी करो, लेकिन स्पीड लिमिट के हिसाब से चलो। जैसे थोड़ी टाइम के लिए हम स्पीड में गाड़ी चला रहे, लेकिन फिर स्पीड लिमिट में भी चलाओ, क्योंकि लिमिट ही मेन है। अगर आप स्पीड लिमिट में चलाते हो तो आपके लिए ही बढ़िया है, और किसी के लिए नहीं। अगर स्पीड लिमिट में चलाते हो तो मतलब एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। मतलब एक्सीडेंट तो देखो अनहोनी है, कभी भी हो सकती है, लेकिन अगर आप भी प्रिकॉशन लेके पहले ही चलोगे तो आपके लिए ही आसानी होगी। सो बिगनर्स के लिए मैंने ये ऐसे वीडियो बनाई है, लेकिन ये तो स्पेशली ये सब चीज़ें हैं तो हर किसी को ध्यान रखना पड़ता है। और राइट में ना हॉर्न ज़रूर दे। कई बार ऐसा होता है कि लाइट्स नहीं देखते बंदे, तो हॉर्न से एटलीस्ट सिग्नल तो मिल जाता है ना कि भाई कोई आ रहा है या कोई जा रहा है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए आप भी। मतलब बढ़िया, मतलब मैं नहीं कहता मैं बहुत अच्छी गाड़ी चलाता हूँ, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं इन चीज़ों का ध्यान रखता हूँ तो अगर आप भी एक गाड़ी के इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए ही बढ़िया है। चलो एंड में मैं ये वीडियो ख़त्म करने के लिए यही कहना चाहता हूँ कि हमेशा सीट बेल्ट पहने, बिना सीट बेल्ट पहने गाड़ी ना चलाएं, और स्पीड लिमिट में चलाएं। और कौशिक गैराज का ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और थैंक यू वेरी मच।